अब मेरी बात में छाट के नहीं बोलूंगा, 2-5 मिनट ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर ध्यान से सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सुन रहे। दिल्ली का नाम सुना है कि नहीं? दिल्ली देश की राजधानी है, बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं और बड़े लोग रहते हैं। बम्बई का नाम सुना है? बम्बई है व्यापार करने वाले लोगों की जगह। व्यापार करने वाले आदमी को कहते हैं वल्लभी जी व्यापारी। और व्यापारी किसका? सामान का अलग अलग टाइप का, कोई मोबाइल है, कपड़ा है, आपका ढोल, कुछ भी सामान हो सकता है। टेंट हाउस का उत्पादन करो। अब मुंबई से दिल्ली का इन्होंने बहुत बड़ा रोड बना दिया, इसको कहते हैं एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस मतलब बहुत बड़े बड़े लोग निकलेंगे, मामूली आदमी निकल नहीं सकता। दिल्ली का व्यापारी अपने सामान को बेचने, मुंबई का व्यापारी अपने सामान को बेचने के लिए दिल्ली ले जाएगा, या दिल्ली में कोई आदमी अपने सामान को बेचने के लिए मुंबई ले जाएगा। अब आप सब लोग 2-5 सेकंड के लिए चिंतन करो, क्योंकि चिंतन शिविर है। चिंतन करो कि सामान दिल्ली से मुंबई जाएगा और मुंबई से सामान दिल्ली जाएगा, तो सामान बनेगा कहां से? सोच रहे हैं कि 8 लेन जो एक्सप्रेस वे है वो ग्वालियर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कि ये जो लोग हैं, चाहे ग्वालियर हो, चाहे मांडली हो, मेघनगर हो, इनको खाली करवा लो, इनकी जमीनें ले लो और यहीं पर उत्पादन करेंगे। उद्योग बनाने की विचार चल रहा है। अब दिल्ली के बड़े बड़े नेता, सरकार वाले, और मुंबई के अंदर रहने वाले बड़े बड़े व्यापारी, व्यापार करने वाले, ये चिंतन कर रहे। वहां पर भी चिंतन शिविर चलता है छुपे छुपे। भाई आप और हम लोग बैठ करके सैकड़ों की तादाद में चिंतन शिविर कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी टेलीफोन पर चिंतन शिविर कर लेते हैं। वो चिंतन शिविर कर रहे हैं अपने इस इलाके में औद्योगिक इलाका बनाना, उद्योग बनाना। यहाँ पर ऐसी ऐसी फैक्ट्री डालने की तैयारी चल रही है। अब आप सभी 2-5 मिनट चिंतन करके मुझे बताओ कि क्या हम लोगों को हमारे इलाके के अंदर फैक्ट्री डालने देना चाहिए? नहीं। कितने लोग अपने इलाके की जमीन देना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। नहीं, इधर आपको देनी है जमीन? खड़े ही खड़े देनी भाई जो है। समझा नहीं होगा, हो सकता है मेरी बात। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप और हम सब लोग अगर अलर्ट मोड पर नहीं रहे, इसी प्रकार से चिंतन मनन अगर नहीं होता रहा, अगर हम लड़ेंगे नहीं कानून से, हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे पैदा ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वंश ही खत्म हो जाएगा, हमारी पीढ़ियां ही खत्म हो जाएगी। तो और आगे वाली पीढ़ियों की पीढ़ियों की पीढ़ियां पैदा ही नहीं हो पाएंगी। अगर हमारा डीएनए जिंदा रखना हो, इस मुल्क के मूल बीज का डीएनए अगर जिंदा रखना हो, इसी प्रकार से आप सबको इकट्ठा होकर के लड़ते रहना पड़ेगा। आपकी इस लड़ाई को मेरे से पहले 2-3 वक्ताओं ने ये कहा है, मेरे नाम लेकर के बोला कि विधायक जी आपसे अपेक्षा करेंगे। अब जब मैं भी यहाँ पर आया हूँ, आप सब लोग अपेक्षा भी कर रहे हो। अभी 1 महीने के बाद में विधानसभा लगेगी, उसके अंदर अभी से मूछें बड़ी कर रहा हूँ आपकी दुआओं की वजह से। सदन के अंदर मोहन यादव को बोल दूंगा कि भैया तेरे नरेंद्र मोदी को बोल दे कि ये वाला जितना भी तुम्हारा प्रोजेक्ट मन में चल रहा, 1 इंच भी जमीन हम देने वाले नहीं है। अगर तेरे को औद्योगिक इकाई अगर बनानी है, उधर ही राजू बोल कौन से आपके उधर में अहमदाबाद में खोल लो, है कि नहीं? पालनपुर। हाँ भाई, इनका जो इलाका वहीं पे खोल ले। व्यापारी जो है, जिसको व्यापार करना,
तेरा पट्टा कौन सी जमीन का सर्वे नंबर वहीं पे खोल ले फैक्ट्री। सही है कि नहीं है? सही है। क्या हो गया? बंदर नहीं बचना चाहिए। अभी सुनो तो सही भाई, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। हमको बिंदु की बात करनी, पॉइंट की बात करनी है। मैं भी मोबाइल में चेक करता आर्या सर्वे नंबर। हम यहाँ पर बैठे, इसका कोई नंबर ही नहीं दिख रहा मेरे को। हम बैठे किस सर्वे नंबर पे? मैं भी डामोर जी से कह रहा हूँ कि इस खड्डे को उस पार क्या बोले? गुजरात। बोले कौन सा राज्य पड़े? बोले गुजरात। मैंने कहा क्यों डामोर जी, बिल प्रदेश किसको बोलते फिर? ये भी उल्टी निकाल दी तू। हमको क्या करना? कोई गुजरात मध्य प्रदेश नहीं भाई, बिल प्रदेश है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा 5 जनवरी के दिन में 2011 ही ना। अरे कितना कोर्ट का कोई फैसला आता है, ऐसे वैसे ही फैसला नहीं आ जाता। यह छोटी मोटी कोर्ट होती है आपकी, मेघनगर, थांगला, झाबुआ, ये भी आसानी से कोई सा फैसला नहीं आता, बहुत स्टडी करने के बाद में आता। 5 जनवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट, इस देश की सबसे बड़ी कोर्ट, और जजमेंट देने वाला भी मेरा रिश्तेदार भी नहीं था, आपका भी नहीं था तो कोई और ही, लेकिन उसने फैसला पढ़ने के बाद दिया। भाइयों और बहनों, उसमें यह लिखा है कि ये जो देश है, ये इस देश के अंदर रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, कपड़े फटे जरूर हो सकते हैं, दुबले पतले भी हो सकते हैं, रहते जंगलों में, लगन इस देश के मालिक यही है। यही है भाई। हम मालिक हैं इस वतन के, ये वतन हमारा है। कुछ लोग आज भी कह रहे हम तो वनवासी जय श्री राम। अरे भाई, इस देश का मालिक और बंदर क्यों बन रहा है? सही बात, बिल्कुल सही। आपके इलाके में ऐसी जो भी छोटी मोटी कहीं कहीं बीमारी पनपती है, उस बीमारी को भाई जो दूर करना पड़ेगा। मेरे को बहुत तकलीफ होती है। रतलाम जिले के सैलाना बाजना मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मैं नमन करता हूँ। उन लोगों ने मेरी इतनी बुरी हालत से निकालकर भोपाल विधानसभा के अंदर भेज दिया है। मैं वहां मेरे इलाके की लड़ाई तो लड़ता ही लड़ता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के दूसरे इलाके की लड़ाई भी लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। फिर रो पड़ेगा। मेरे अलावा आदिवासी के सर्टिफिकेट पे 46 लोग और भी हैं। 47 में से एक तो मैं, 46 और भी है। जब मैं बोलता हूँ वहाँ पे स्पीकर के सामने, भाई नया राज्य बनाने के लिए मैंने लेटर लिखा, उस पर क्या कार्रवाई हुई? 46 लोग विधानसभा के अंदर ऐसे बैठते हैं। भाई क्या बीमारी है ये? और आधे से ज्यादा लोग तो एब्सेंट हो जाते हैं। झाबुआ जिले के विधायक लोग तो एब्सेंट ही रहते ज्यादातर। अरे भाई यार, बड़ी मुश्किल से 8-8, 10-10 दिन से विधानसभा लगती है यार, क्यों एब्सेंट हो? मैं भी हम रात को 2 बजे पहुंचे यहाँ पे इंदौर में। हम लोग बुधनी से आ रहे हैं, एक आध विधायक फिर कभी जीत जाए ऊपर के गए थे, पर मुझे यह पता चला झाबुआ जिले के मेघनगर गुजरात की बॉर्डर के अनास नदी के किनारे पे ग्वाली गांव के अंदर बहुत बड़े महत्वपूर्ण मसलों के ऊपर विचार होगा। हम लोग शाम पड़े दौड़े दौड़े रात को 2 बजे पहुंचे। हमारे चंदू भाई को 10 साल लग गए, फिर भी हमने इसका इलाज करवा रहे। अरे मेरे भी लग गई थी भाई, हमारी गड़बड़ चल रही थी। 2 दिन से हम लोग खाना सही भी मिल रहा, लेकिन उसके बाद भी हम लोग आप लोगों से मुखातिब होने के लिए आए हैं। तो आपके इलाके के अंदर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, समाज का मतलब क्या होता सुन लेना सब लोग गांव से। समाज, आपके समाज के अंदर अगर मान लो कोई प्रिंसिपल है, उसका काम है पढ़ाना, कोई टीचर है, उसका काम है पढ़ाना, समाज का अंग है वो। आपके समाज के अंदर अगर किसी आदमी ने दुकान लगा रखी, वो आपके समाज का अंग है। अगर आपके समाज के अंदर कोई गायक कलाकार है, मनोरंजन करता, वो भी आपके समाज का हिस्सा है।
तो जब कानून बनता है समाज की रक्षा करने के लिए, भारत के संविधान में आदिवासियों के हक की रक्षा करने के लिए कानून कोई बने, वहां पर विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी अच्छा आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हाथ खड़े करके बोलो, अच्छा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ नीचे करके बोलो। विधानसभा के अंदर जाकर जब बोलने की बारी आती तब कुछ लोग ऐसे करके बैठते हैं। ऐसे विधायक किसको किसको चाहिए? हाथ खड़े करो भाई। किसी को भी नहीं चाहिए? मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। 2028 के अंदर भैया आपके इधर से भी कोई आना, यार अकेला पड़ता हूँ मैं, मेरे को भी अंदर तकलीफ होती है। हम जब विधान सदन के अंदर में भी लड़ते हैं, जब हमारी जरूरत पड़ी हम जमीन के अंदर भी आ गए, अकेले आदमी से थोड़ी लड़ाई कठिन पड़ती है। एक कोई चिल्ला दूसरा कुर्राटी करते कैसा लगता है? गुजरात वाला भाई कर रहा था कि नहीं? उनने इधर से की, उधर से अपन ने भी कर दिया। अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो भाई अगर मैं वहां से बिल प्रदेश की बात रखूं, आपके इधर का कोई आदमी बोल दे हाँ भाई बनाओ बिल प्रदेश, देखो लागे कि नहीं लागे? लागे। आपके अंदर 2-4 बीमारी और बहुत बड़ी बड़ी चल रही, मैंने बोली दिया वही वाला बात कि ये लोग कल्पना कर रहे हैं दिल्ली से मुंबई वाला जो बहुत बड़ा रास्ता बना चौड़ा लंबा, उस रास्ते के दोनों साइड से 150 किलोमीटर दूर तक जमीन लेने का चल रहा है। इधर आपका पूरा दाहोद खत्म करने की बात चल रही, मेघनगर का पूरा इलाका, आपका ग्वाली, आपका मंडली, सारा इलाका अनिल भाई लेने की बात चल रही है। ये जब ये ऐसा कर लेंगे फिर अपन राजधानी कहाँ बनाने जाएंगे? क्यों भाई? तो आपकी लड़ाई को हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। ये लड़ाई लगातार हमारा भाई बरकरार रखनी पड़ेगा, नहीं तो ये छीन लेंगे। हमारे रतलाम के अंदर भी उसको ले लिया जमीन, काम चालू कर लिया। हम चिट्ठी लिखे भाई क्या रोको इसको, तुम्हारी ऐसी कितने से तुम्हारी उद्योग वालों की तो है कि नहीं है? देश हमारा, यह मुल्क हमारा है, और तुम लोग बाहर के लोग आकर के ठग रहे हो। हमारे लोगों के अंदर भी एकता नहीं है, एकता करनी पड़ेगी। आपके इधर में एक सोलर सिस्टम वाला था ना, सोलर वाला था ना, सोलर वाला के लिए हम लोग जब गए वहां पर, जब बोला कोई ग्राम सभा के अंदर प्रस्ताव पारित करके ले आई साहब, ग्राम सभा के लोग ही जमीन देना चाहते हैं। जब हमने और थोड़ा सा अंदर डीपली चेक किया तो भाई ग्राम सभा के लोगों को पता ही नहीं, सरपंच, मंत्री और वो उद्योग खोलने वाला वो जिसको जमीन लीज पे चाहिए शंकर भाई, 4-5 लोग मिलके पूरी ग्राम पंचायत के 2500 से 3000 लोग होते हैं, इतने लोगों को पता ही नहीं चलने दे रहे, छुपे छुपे ग्राम सभा पारित कर रहे भाइयों। आज के इस चिंतन शिविर के अंदर मेरा पॉइंट यह है कि सभी लोग जागरूक रहे। ग्राम सभा जो हमारा सबसे पुरानी प्राचीन संस्था है, संविधान के अंदर पैसा के तहत उसको जिम्मेवारी मिली है, उसको हमको रखवाली करना पड़ेगा। आज हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो लिखा हुआ है उसको लेना पड़ेगा। अगर जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है वो उतना अगर ले लिया तो 1874 के अंदर टंट्या मामा ने जो लड़ाई लड़ करके कानून बनाया था, पूरा मुल्क हमारा है, वो लड़ाई लड़के वो भी हम ले लेंगे। जितना संविधान में दिया वो तो लेना ही पड़ेगा। तो भाई लोगों बातें बहुत है। और दूसरा, खवासा क्षेत्र के लोग कौन हाथ खड़े करना भाई, खवासा करो बोल, बहुत कम लोग हाथ नीचे करो। आपके इलाके के अंदर बद्री भाई 550 हेक्टेयर, कितने 550 हेक्टेयर के आसपास जमीन उद्योग के नाम पे लेने की तैयारी 10 साल पहले हो गई थी ना। जिधर जाओ उधर 1400 हेक्टेयर जमीन यहाँ लेने की बात चल रही उद्योग के लिए। भाई इतनी बड़ी बड़ी तैयारी चल रही, आप सब लोग इधर से महिला माताएं बहने आई है कि नहीं आई है? हाथ खड़े करो। मैं थोड़ा सा बाल भी कम हो गए, थोड़ा आंखों में दिक्कत है। महिलाएं माताएं बहने हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो। बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों को भी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें अभी इतने रिमोट वाले इलाके में, मेरी तो गाड़ी पूरी धूल वाली हो गई, इतने कठिन इलाके के अंदर में आप लोग आए हैं, क्योंकि हम लोग सब जंगल से बिलोंग करते हैं, जंगलों में रहते थे।
आज हम लोग सभ्यता की ओर जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञान आदिवासियों के पास में होता है। सही है कि नहीं? है? तो आप लोगों को भी लड़ाई में साथ में आना पड़ेगा, तो लड़ाई बहुत मजबूत बनती है। हमारे जितने भी साथी लोग बैठे हैं, मैं भी अगली बार आपके इधर कुछ होगा लड़ाई, जैसी लड़ाई आज ये चल रही विचार की लड़ाई, हमारे समाज के अधिकारों की रक्षा के विचार की लड़ाई, अगली बार मार बैरन लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से आपने जो जो अपेक्षाएं करी, और भी इस चिंतन शिविर के अंदर अलग अलग वक्ताओं ने कुछ बिंदु बताए हैं, बहुत गंभीर मसले, खास करके इस जमीन को बचाने के लिए। भाइयों, मैंने आपकी बातों को नोट किया है। सदन के अंदर कर्नाटक और बोकाली के साथ में लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।